आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में, यानी कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और किसे हम लोग जेंडर कहते हैं। कल के वीडियो में हमने जाना था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है एडजेक्टिव से, और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि जेंडर क्या होता है। देखिए, हमने इस टॉपिक का नाम रखा है नाउन एंड जेंडर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे जेंडर के बारे में, यानी कि जेंडर आखिर होता क्या है। देखिए, जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो जेंडर में जो पहला टाइप होता है उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर। क्या नाम है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है फेमिनिन जेंडर। क्या नाम है इसका? फेमिनिन जेंडर। और तीसरा टाइप है जेंडर का, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया कि जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। देखिए, जेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। और इससे क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है या इनमें से कोई नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो जेंडर इसी को बताता है, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि जो नाउन किसी भी मेल को या फीमेल को बताता है उसे ही क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। देखिए, तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखिए, यहां पर देखिए आपके सामने दिया गया है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है? मैस्कुलिन का अर्थ होता है मेल, यानी कि वैसा नाउन जो कि मेल को डिनोट करता है। जैसे हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा नाउन जो कि मेल सेक्स को बताता है उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और मेल सेक्स कौन बताएगा? मेल सेक्स जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल यहां पर बॉय। बॉय क्या है? लड़का। लड़का क्या होता है? मेल होता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह से मैंने कहा रोहन। रोहन क्या है? रोहन एक लड़के का नाम है, लड़के का, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, यहां पर मैंने कहा बुल। अब बुल क्या होता है? सांड। सांड क्या होता है? मैस्कुलिन ही होता है। किंग मतलब क्या होता है? राजा। राजा कौन होता है? एक पुरुष होता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है कि मैस्कुलिन जेंडर होता कौन है, जो कि किसी भी मेल को बताता है। मेल मतलब पुरुष जाति को जो बताता है, प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, रोहन, बुल, किंग एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा जो टाइप है जिसे कहा जाता है फेमिनिन जेंडर। देखिए, फेमिनिन जेंडर होता क्या है? फेमिनिन जेंडर होता है जो कि फीमेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है?
फीमेल, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसका डेफिनेशन, विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। किसको डिनोट करेगा? फीमेल को। देखिए फेमिनिन जेंडर क्या होता है? विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। जो फीमेल को डिनोट करता है, लड़की को डिनोट करता है, औरतों को डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे यहां पर मैंने लिखा एग्जाम्पल में गर्ल। गर्ल क्या होता है? लड़की। ये किसको डिनोट कर रहा है? फेमिनिन जेंडर को। मैंने कहा यहां पर नर्स। अब नर्स भी कौन होती है? लड़की ही होती है, यानी कि वो भी है फेमिनिन जेंडर। मैंने कहा क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। रानी भी क्या होती है? फेमिनिन ही होती है। काऊ, देखिए यहां पर बुल था मैस्कुलिन, तो काऊ क्या हो गई? फेमिनिन। सिस्टर, सिस्टर भी क्या है? फेमिनिन है। तो इसी तरह से बहुत सारे नाउन होते हैं जिसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो चीज, जो पर्सन या एनिमल किसी भी पुरुष जाति को दर्शाता है, यानी कि मेल सेक्स के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम लोग और जो दो टाइप्स हैं उनके बारे में जानते हैं, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं यहां पर कॉमन जेंडर के बारे में। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। अब कॉमन नाम सुन के ही आपको पता लग चुका होगा, कॉमन का अर्थ होता है जो दोनों का जिसमें गुण मिले। तो कॉमन मतलब जिसमें मेल का भी गुण हो और फीमेल का भी गुण हो। तो इसे हम कहेंगे द नाउन विच डिनोट्स बोथ, द नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल और फीमेल, जो मेल को भी बताए और फीमेल को भी बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, देखिए डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर मेल होता है या फीमेल? डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, यानी कि मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। यह उस जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करता है, विशेष रूप से नहीं बताता है कि वो मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है। दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं टीचर। अब देखिए टीचर भी क्या होते हैं? टीचर मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से मैंने कहा सर्वेंट, तो सर्वेंट नौकर या तो कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। यानी कि वैसा नाउन जो कि बोथ, यानी कि मेल को भी डिनोट करे और फीमेल को भी डिनोट करे, यानी कि वो स्पेसिफाई नहीं करे कि वो आखिर मेल है या फीमेल है, इनमें से कोई एक तो जरूर है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथा हम बात करते हैं जो कि आता है न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। अब देखिए ये न्यूटर क्या होता है? बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। न्यूटर, न्यूटर में यानी कि जिसमें कोई भी गुण नहीं हो, यानी कि ऐसा चीज जो कि नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करे, इसको आप कहेंगे द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग। किसको डिनोट करे? नॉन लिविंग को, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो विकसित नहीं हो, जिसमें ग्रोथ नहीं हो, जो मूव नहीं कर सकता, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा जाता है न्यूटर जेंडर। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हैं या जिस नोटबुक में लिख रहे हैं, वो चीज़ें कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकती और ना ही वो चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, यानी कि वो सभी क्या हैं? न्यूटर हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पेन, बुक, चेयर, बल्ब, एक्सेट्रा।
तो दोस्तों अब हमने जान लिया सभी जेंडर के बारे में कि कौन कौन से जेंडर होते हैं, किनका क्या यूज होता है। एक बार उनको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो कि मेल सेक्स को डिनोट करता है, जैसे बॉय, बुल और जो भी होते हैं नाउन जो मेल को बताते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा मैंने बताया फेमिनिन जेंडर, यानी कि वैसा नाउन जो कि फीमेल को डिनोट करे उसे हम कहते हैं फेमिनिन, जैसे गर्ल, वुमेन, सिस्टर एक्सेट्रा। तीसरा मैंने बताया कॉमन जेंडर, यानी कि जो नाउन बोथ मेल को भी डिनोट करे और फीमेल को भी डिनोट करे उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्वेंट एक्सेट्रा। और चौथा लास्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया न्यूटर। न्यूटर मतलब वैसी चीज जो कि ना खुद से ग्रो कर सके, मूव कर सके, ना ही फील कर सके, यानी कि वो चीजें नॉन लिविंग थिंग हो, उन्हें हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे मैंने बताया पेन, बुक, टेबल, चेयर, फैन एक्सेट्रा। तो अब हमारी बारी है इसमें जानने की कि कैसे हम किसी भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं और फेमिनिन जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम अब डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। तो देखिए इसमें पहला रूल आपको बताया गया है कि कुछ नाउन्स के अंत में ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, यानी कि कुछ जो नाउन्स मैस्कुलिन होते हैं उन्हें फेमिनिन बनाने के लिए उसके अंत में ESS जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो दिया गया है ऑथर, इसका अर्थ होता है लेखक, तो इसका फेमिनिन बनाते हैं तो इसमें ESS जोड़ते हैं, जैसे ऑथरिस, ऑथर में ESS जोड़ते हैं। लेखिका, होस्ट का अर्थ होता है मेजबान, तो इसका फेमिनिन बनाते हैं होस्टेस, ESS जोड़ते हैं। तीसरा है पोएट, तो पोएट का फेमिनिन बनाते हैं पोएटेस, ESS जोड़ते हैं इसमें। जाइंट, जाइंट का अर्थ होता है राक्षस, तो इसका जब बनाते हैं फेमिनिन राक्षसनी, यानी कि जाइंटेस। नेक्स्ट है एयर, तो एयर का बनाते हैं एयरिश, ESS जोड़ते हैं इसमें। तीसरा है प्राइस्ट, पुजारी, तो इसका बनता है प्राइस्टेस, पुजारन, इसमें भी ESS जोड़ते हैं। टेलर, दर्जी, तो इसका भी बनाते हैं फेमिनिन ESS जोड़कर टेलरेस। तो आया समझ में? क्या बताया कि कुछ नाउन्स के अंत में इंड में उसके ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। ऑथर का ऑथरिस, होस्ट का होस्टेस, पोएट का पोएटिस। तो क्या आप हमें बता सकते हैं लॉयन का क्या होगा फेमिनिन जेंडर? लॉयन क्या है? मैस्कुलिन है, तो इसका फेमिनिन क्या होगा? लॉयन का फेमिनिन हो जाएगा लॉयनेस। क्या हो जाएगा? लॉयनेस। मेयर का क्या होगा? अगर हमने लिखा मेयर, तो मेयर का क्या हो जाएगा? ESS जोड़ेंगे इसमें, मेयरिस। बोलिए, आया समझ में? तो ये सभी नाउन्स हैं जिनके अंत में हम लोग क्या कर सकते हैं? ESS जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन, यानी कि मेल से फीमेल बन जाता है। आया समझ में? ये आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनके अंत में ESS जोड़ करके फेमिनिन बनाते हैं। तो आइए दूसरा रूल हम लोग जानते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम इसको चेंज करते हैं। आइए दोस्तों रूल नंबर 2 के बारे में हम जानते हैं। इसमें है कुछ नाउन्स के अंतिम वॉवेल अथवा कॉन्सोनेंट को हटा करके उसमें ESS जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं, यानी कि किसी के अंत में से वॉवेल को हटाते हैं, किसी में से कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं, या किसी में से कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों को हटा करके ESS जोड़ करके फेमिनिन बनाते हैं। जैसे ये क्या लिखा है बताइए? एक्टर, इसमें देखिए लास्ट में O है और R है, तो इसमें से क्या किया जाएगा कि एक्टर में से एक्टर में से O को हटाएंगे और ESS जोड़ेंगे। देखिए ACT, O को हटा देंगे, R को लिखेंगे और ESS, एक्ट्रेस। ओके। प्रिंस में से देखिए लास्ट में E है, तो फिर डबल ESS तो नहीं होगा, यानी कि क्या करेंगे? E को हटाएंगे,
फिर ई डबल एस जोड़ेंगे, प्रिंसेस, ये ई हटा दिए, ई डबल एस जोड़ दिए, प्रिंसेस। हंटर में से ई को हटाएंगे और ई डबल एस जोड़ेंगे, HUNTE, ई हटा देंगे, RESS, हंट्रेस। गवर्नर, इसमें से ओ हटा देंगे और लिखेंगे गवर्नेस, OR दोनों हटाएंगे, देखिए गवर्न लिखेंगे, OR हटाएंगे, ई डबल एस जोड़ेंगे, गवर्नेस। नेक्स्ट है मास्टर, तो मास्टर में से ए को हटाएंगे, देखिए मिस्टर लिखेंगे और ई डबल एस जोड़ेंगे, मिस्ट्रेस। नेग्रो, नेग्रो में से देखिए यहाँ पर ओ दिया गया है, ओ को हटाएंगे और लिखेंगे नेग्रेस, नेग्रेस। अब देखिए यहाँ पर इम्पेरर लिखा है, इम्पेरर में से OR को हटाएंगे, लिखेंगे इम्प्रेस, EMPERESS, इम्प्रेस। तो बोलिए आया आपको समझ में कैसे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में से वॉवेल को या कॉन्सोनेंट को हटा करके ई डबल एस जोड़ करके उससे फेमिनिन बनाते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे नाउन जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं होते कि वो वर्ड इसमें आता है फेमिनिन में, इसमें मैस्कुलिन अलग होता है, फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन सभी वर्ड्स का फेमिनिन बिल्कुल अलग अलग होता है, तो इन्हें आपको किसी भी तरीके से याद करना होगा क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे देखिए जार, जार जो होता है रूस के सम्राट को कहा जाता है, रसिया के जो किंग होते हैं, एम्परर होते हैं, उन्हें जार कहते हैं। इसका फेमिनिन होता है जरीना, इसको याद रखना है आपको, जार का जरीना। हीरो, नायक होता है, इसका फेमिनिन होता है हीरोइन। नेक्स्ट है मिस्टर, मिस्टर का होता है मिस। सर मीन्स होता है महाशय, तो इसका होता है मैडम या मैम। विजार्ड का होता है विच, विजार्ड का अर्थ होता है जादूगर, तो विच मीन्स होता है जादूगरनी। लॉर्ड का अर्थ होता है जमीन, लॉर्ड मीन्स होता है महाराज, तो महारानी के लिए यूज करते हैं लेडी। ड्रोन, ड्रोन का होता है बी। कोल्ट मीन्स होता है बछड़ा, तो फेमिनिन इसका होता है फीली। नेक्स्ट है विडोअर, विधुर, तो इसका होता है विधवा, विधवा महिला यानी कि विडो उसको कहते हैं। रैम का अर्थ होता है भेड़ या सिप जिसको कहते हैं, तो इसका होता है यू, फेमिनिन होता है यू। हार्ट का अर्थ होता है हिरन, जिसका फेमिनिन होता है रो। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, जिसका होता है फेमिनिन जेंडर विक्सेन। बक मीन्स होता है मृग या हिरन, तो इसका होता है डो। और बोर का अर्थ होता है सुअर, जिसका होता है सो। मैन मीन्स होता है आदमी, तो औरत के लिए यूज करते हैं वीमेन। और हस्बैंड का अर्थ होता है पति, जिसका फेमिनिन होता है वाइफ यानी कि पत्नी। नेफ्यू का अर्थ है भांजा, यानी कि इसका होगा फेमिनिन भांजी, नाइस। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। इसके अलावा बहुत ही सिंपल, जैसे ब्रदर का सिस्टर होता है और अंकल का आंटी होता है, मदर का फादर का मदर होता है, ये सब तो बहुत ही ईजी है, आप इसको कर भी सकते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिखा है। लेकिन ये जितने भी लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जार का जरीना, हीरो का हीरोइन, ये जितने भी लिखे गए हैं इन्हें आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ यही जाना कि कौन कौन से जेंडर होते हैं और जेंडर के यूजेस क्या होते हैं, हम लोग किस तरह से जेंडर को पहचान सकते हैं कि कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है और कौन कॉमन और न्यूट्रल है, और किस तरह से मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।